सभी भक्तों को शिव मंगलम। श्रावण के इस शिव पुराण कथासार के पारायण में आपका स्वागत है। हम कोटि रुद्र संहिता का अध्ययन कर रहे हैं। इस संहिता में कुल 15 अध्याय हैं, जिनमें से पहले 4 अध्यायों का श्रवण हमने कल किया था। आज हम आगे के 4 अध्यायों का श्रवण करेंगे, अर्थात अध्याय 5 से अध्याय 8 तक का श्रवण करेंगे। अध्याय 5 है पश्चिम दिशा के शिव लिंगों के वर्णन क्रम में महाबलेश्वर लिंग का महात्म्य। छठा, उत्तर दिशा में विद्यमान शिवलिंगों का वर्णन। 7वां, द्वादश ज्योतिर्लिंगों का वर्णन। और 8वां, मणिकर्णिका एवं काशी का प्राकट्य। तो चलिए पाठ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। कोटि रुद्र संहिता। पश्चिम दिशा के शिवलिंगों के वर्णन क्रम में महाबलेश्वर लिंग का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अब पश्चिम दिशा में जो लिंग भूतल पर प्रसिद्ध हैं, उन शिवलिंगों को सद्भक्ति पूर्वक सुनिए। कपिला नगरी में कालेश्वर एवं रामेश्वर नामक 2 महादिव्य लिंग हैं, जो दर्शन मात्र से पापों को नष्ट करते हैं। पश्चिम सागर के तट पर महासिद्धेश्वर लिंग है, जो धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष तक प्रदान करता है। पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण नामक उत्तम क्षेत्र है। वे ब्रह्म हत्यादि पापों को नष्ट करने वाला और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। गोकर्ण क्षेत्र में करोड़ों शिवलिंग हैं और पग पग पर असंख्य तीर्थ हैं। अधिक क्या कहें, गोकर्ण क्षेत्र में स्थित सभी लिंग शिव स्वरूप हैं और वहां का समस्त जल तीर्थ स्वरूप है। गोकर्ण क्षेत्र में स्थित महाबलेश्वर शिवलिंग कृत युग में श्वेत वर्ण, त्रेता में लोहित वर्ण, द्वापर में पीत वर्ण और कलयुग में श्याम वर्ण का हो जाता है। महापाप करने वाले लोग भी यहाँ गोकर्ण क्षेत्र में विराजमान महाबलेश्वर लिंग की पूजा कर शिव पद को प्राप्त हुए हैं। उत्तर दिशा में विद्यमान शिवलिंगों का वर्णन। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैं उत्तर दिशा में विराजमान मुख्य शिवलिंगों का वर्णन कर रहा हूँ। गोकर्ण नामक एक दूसरा भी पापनाशक क्षेत्र है। वहां पर एक विस्तृत महावन है, जिसमें चंद्रभाल नामक उत्तम शिवलिंग है, जिसे रावण सद्भक्ति पूर्वक लाया था। गोकर्ण में स्नान कर तथा चंद्रभाल का पूजन कर मनुष्य अवश्य ही शिवलोक को प्राप्त करता है। महर्षि नामक उत्तम तीर्थ में दाधीच नामक शिवलिंग है। इसे दधीची मुनि ने स्थापित किया था। वहां जाकर विधि पूर्वक स्नान कर दाधीचेश्वर का आदर पूर्वक पूजन अवश्य करना चाहिए। नैमिषारण्य में सभी ऋषियों द्वारा स्थापित ऋषीश्वर नामक शिवलिंग है। उसके दर्शन एवं पूजन से पापी लोगों को भी भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। देवप्रयाग तीर्थ में ललितेश्वर नामक शिवलिंग है। उसकी पूजा करने से सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। पृथ्वी पर प्रसिद्ध नेपाल नामक पुरी में पशुपतीश्वर नामक शिवलिंग है, जो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है। इसके समीप मुक्तिनाथ नामक अत्यंत अद्भुत शिवलिंग है। उसके दर्शन एवं अर्चन से संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों का वर्णन। आगे के अध्यायों में हाटकेश्वर लिंग एवं अंधकेश्वर लिंग आदि लिंगों की महिमा का वर्णन करने के उपरांत सूत जी ने द्वादश ज्योतिर्लिंगों के प्रादुर्भाव की कथा एवं उनकी महिमा का वर्णन कई अध्यायों में विस्तार पूर्वक किया है।
मणिकर्णिका एवं काशी का प्राकट्य। सोमनाथ, महाकाल, ओमकारेश्वर, केदारेश्वर एवं भीमाशंकर इत्यादि ज्योतिर्लिंगों की कथा के अनंतर विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, वाराणसी, मणिकर्णिका एवं पंचक्रोशी की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए सूत जी कहते हैं, संसार में जो भी कोई वस्तु दिखाई पड़ती है वे सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म रूप है। अपने कैवल्य भाव में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई। फिर वे ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट होकर शिव कहलाए। वे ही स्त्री तथा पुरुष के भेद से दो रूपों में हो गए। उनमें जो पुरुष था वह शिव एवं जो स्त्री थी वह शक्ति कही गई। उन चिदानंद स्वरूप शिव एवं शक्ति ने स्वयं अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही दो चेतनों प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। जब इस प्रकृति और पुरुष ने अपनी जननी एवं जनक को नहीं देखा तब वे महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई कि तुम दोनों तप करो, उसी से उत्तम सृष्टि होगी। तब निर्गुण शिव ने अंतरिक्ष में स्थित सभी सामग्रियों से युक्त पंचक्रोश परिमाण वाला एक शुभ तथा सुंदर नगर बनाया, जो कि उनका अपना ही स्वरूप था। उस नगर को शिवजी ने पुरुष रूप विष्णु के समीप भेज दिया। विष्णु ने सृष्टि की कामना से शिवजी का ध्यान करते हुए बहुत काल पर्यंत तप किया। तपस्या के श्रम से उनके शरीर से अनेक जलधाराएं उत्पन्न हो गईं, जिसके कारण वहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। तब इस आश्चर्य को देखकर विष्णु ने अपना सिर हिला दिया। उसी समय विष्णु के कान से एक मणि गिर गई। वही मणिकर्णिका नाम से एक महान तीर्थ हो गया। जब वह पंचक्रोशात्मक नगरी जल राशि में डूबने लगी तब निर्गुण शिव ने उसे शीघ्र ही अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया और विष्णु ने अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं शयन किया। तब उनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मांड में 14 लोकों का निर्माण किया। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने करोड़ योजन बताया है। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर अपने अपने कर्मों से बंधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने पंचक्रोशी को ब्रह्मांड से अलग रखा। यह काशी लोक का कल्याण करने वाली, कर्म बंधन का विनाश करने वाली, मोक्ष तत्व को प्रकाशित करने वाली तथा ज्ञान प्रदान करने वाली मुझे अत्यंत प्रिय है। परमात्मा शिव ने अभिमुक्त नामक लिंग को स्वयं वहां स्थापित किया और कहा, हे मेरे अंश स्वरूप, तुम मेरे इस क्षेत्र का कभी त्याग नहीं करना। ऐसा कहकर भगवान सदाशिव ने उस काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतारकर मर्त्यलोक संसार में स्थापित किया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है तब भी इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः मेरी सृष्टि की जाती है तब उसे फिर वे इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अभिमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। वह महापात की पुरुषों को भी मुक्त करने वाला है। हे मुनीश्वरों, अन्यत्र मोक्षप्रद क्षेत्रों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु यहाँ प्राणियों को सर्वोत्तम सायुज मुक्ति प्राप्त होती है। जिनकी कहीं गति नहीं होती उनके लिए वाराणसी पूरी ही गति है। सभी देवता यहाँ मृत्यु की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। कैलाशपति जो भीतर से सतोगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, वे रुद्र के नाम से विख्यात हैं। वे निर्गुण होते हुए सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं।
उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से कहा, हे विश्वनाथ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। तदंतर मन तथा इंद्रियों को वश में रखने वाले अविमुक्त ने भी प्रार्थना पूर्वक कहा, देव, काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंत्य सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूंगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करता है, दूसरा कोई नहीं। अतः आप परोपकार के लिए उमा सहित यहाँ विराजमान रहे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, जब शंकर ने भगवान विश्वनाथ से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोकों का उपकार करने के लिए वहां विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए, उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठपुरी हो गई। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमः शिवाय।